Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. और रात के मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे और मुझे जो है वो रूम में शिफ्ट कर दिया है। ये उसी व्लॉग के कंटिन्यूशन में है और रात को यहीं पर रहना है मुझे। कल पता नहीं मैं दिन में घर जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी। चीज़ें जो है ना वो ऐसे ऐसे चेंज हो रही हैं हर एक रीडिंग के बाद। मतलब टायरिंग सा फील हो रहा है। हालांकि हॉस्पिटल में नींद वगैरह आती नहीं है बट फिर भी बहुत ही काम सा कोजी सा रूम है तो लेटती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। उसके बाद ओह माय गॉड आउच, तो मुझे लगा बोर सी हो रही थी। मैं कहा चल व्लॉग शुरू करती हूँ। साहब और रद्वी आए थे, वो सामान देकर लाइक नीचे ही गाड़ी में थे। नर्स जाके ले आई थी सामान उनसे। तो मेरे रात के कपड़े सॉरी और सुबह का टूथपेस्ट टूथब्रश वगैरह वही जो चीज़ें चाहिए थी तो वो सब कुछ दे के चले गए हैं। बुक मेरी कि मैं रात को पढ़ लूँ। रद्वी थोड़ी सी परेशान हो रही थी तो उसको ये लग रहा था कि मम्मी फिर से रात को हॉस्पिटल में इस तरह से स्टे कर रही हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो उसको समझाया कि नहीं कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, बेबी इज़ कम्प्लीटली फाइन। बच्चा है ना डर जाता है। पिछली बार जो हुआ था वो है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कि मम्मा गई थी हॉस्पिटल और फिर ऐसे कुछ उल्टा सीधा हो गया था। तो उसको समझाया तो शी इज़ रिलैक्स। तो देखो हालांकि मुझे इंड्यूस करने की भी डेट इन लोगों ने दे दी है लेकिन अभी वो 1 हफ्ते के बाद है। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बीपी हाई जा रहा है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। कल सुबह मेरा स्कैन होगा फिर से तो देखेंगे सारी चीज़। इन केस अगर कुछ भी लगा तो क्या पता ये लोग मुझे कल परसों में ही इंड्यूस कर दें। आई वांट टू गो बैक होम फॉर वंस। अपना सामान लेके आऊँ और फिर देखते हैं क्या होता है। तो बहुत ही जो है वो अजीबोगरीब सा माहौल चीज़ें चल रही हैं और सबसे बड़ी बात सारी चीज़ें अकेले मैनेज करना, दैट इज़ लिटिल बिट टफ मेरे लिए भी, साहब और रद्वी के लिए भी। यू नो कुछ इस तरह का होता रहता है और वो लोग साथ होते हैं तो उन्हें भी तसल्ली रहती है, मुझे भी तसल्ली रहती है। बट क्या करें, सिचुएशन ऐसी है। तो क्वारंटीन भी हमारा कल जो है वो पूरा हो जाएगा। थिंग्स तो बेटर है। बाकी देखो बेबी के साथ क्या चलता है, कैसे जैसे जैसे जो होना होगा, जो लिखा है किस्मत में वो वैसे ही होगा। सो टेकिंग एवरीथिंग पॉजिटिवली और जो भी होगा आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मुझे यही लगाएगा चल बोर हो रही हूँ, शुरुआत करूँ थोड़ी बहुत देर टीवी देखती हूँ फिर नींद आ ही जाएगी। चेंज मैंने कर लिया, ब्रश व्रश कर लिया, सब कुछ। आई एम ऑल फ्रेशन अप रेडी टू गो टू बेड। बस इंसुलिन लेना है मुझे रात वाला अपना जो फास्टिंग वाला होता है, दैट्स इट। रात को बाई चांस अगर मुझे नींद ना आई तो मैं फिर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके और बातें करनी शुरू कर दूँगी क्योंकि टाइम तो पास करना ही है। हालांकि वो भी पहले तो मॉनिटर लगा के जाएंगे। अभी बीपी भी चेक किया, मेरा फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी एकदम से बढ़ जाता है कभी कम हो रहा है। तो देखते हैं। बाकी अभी तो मॉनिटरिंग चलेगी, एटलीस्ट 2 घंटे तो चलेगी। उसके बाद देखते हैं, अगर उसके बाद मुझे नींद आ गई तो सुबह मिलते हैं, नहीं नींद आई तो रात को मिलते हैं, देखते हैं। चलो फिलहाल के लिए ब्रेक लेते हैं। और छोटा सा प्यारा सा डीलक्स रूम है, सही है, शांति है बिल्कुल। और ये बहुत गर्म नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे ना रूम्स बहुत गर्म हो जाते हैं। तो ये ठीक है और आराम से मैं कंट्रोल कर सकती हूँ यहाँ की हीटिंग। सो होपफुली गोना बी बिट पीसफुल नाइट इन द हॉस्पिटल, लेट्स सी।
सो गाइस रात के बज रहे हैं अभी 1 और फर्स्ट बेबी मॉनिटरिंग जो है वो हो गई है। नाउ नर्स इज सेइंग कि अभी सो जाओ 2-4 घंटे, उसके बाद फिर सुबह आके फिर दोबारा से मॉनिटर करेंगे। इस बार बेबी मूवमेंट्स जो हैं वो पहले से बेटर थे और बीपी भी थोड़ा सा नॉर्मल आया है। और बस अब पैरासीटामोल दिए उन्होंने मुझे, टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं है, बस वही ब्लॉक नोज थोड़ा बहुत है। तो बस अब बेड थोड़ा नीचे करके और बस अब मैं सो ही जाऊंगी थोड़ी बहुत देर के लिए, देखती हूँ बुक पढ़ के एंड देन आई एम गोना स्लीप। तो बस अब मिलती हूँ सुबह, होपफुली सेकेंड मॉनिटरिंग भी ठीक ठाक आ जाए, उसके बाद स्कैन ठीक ठाक आ जाए और मैं घर जाऊँ। आई जस्ट डोंट वांट कि एकदम से ये लोग इंड्यूस कर दें और एक बार अधिक को कडल करके आ जाऊँ, मतलब एक दिन के लिए भेज दें भले ही मुझे घर। आई डोंट वांट कि सब कुछ एकदम से हो जाए, एकदम से बिल्कुल हौच पौच हो गया बहुत। सो फिंगर क्रॉस्ड। चलिए मिलती हूँ आपसे सुबह। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह के मेरे ख्याल से 8:30 के करीब बज रहे हैं। नर्स आ गई थी अराउंड 5:30 के करीब और वो मॉनिटर सेट करके गई थी। ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक जो है वो रीडिंग्स चली हैं और बेटर है, इम्प्रूव्ड है। और मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन जो है सारा वो कर लिया है। और कॉफ़ी दे के गए थे वो लोग, चाय मुझे वो डिप वाली यहाँ की पसंद नहीं आती तो मैंने थोड़ी सी बस कॉफ़ी ले ली थी। तो अभी ब्रेकफास्ट आएगा, आई विल डू ब्रेकफास्ट और होपफुली उसके बाद स्कैन होगा, देन विल सी के कैसे कैसे सीन बनता है। और मैं बोल रही थी ना कि मुझे क्रैम्प्स आ रहे हैं, मुझे हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आई डोंट नो इनको इंड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नेचुरली लेबर में चली जाऊं। फ्रीक्वेंसी तो कम है, ऐसा लग रहा है कि 15-20 मिनट बाद आ रहे हैं, बट आ रहे हैं। और कमर से लेके पेट में को जो वो लहर निकलती है ना हल्के से दर्द वाली, वो है, अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, बट हाँ शुरू हो गए हैं एंड इट्स क्वाइट अर्ली एक्चुअली। अद्वी ने तो 10वें महीने के भी मेरे ख्याल से 6-7 दिन ले लिए, लाइक उसकी 18th Feb ड्यू डेट दी गई थी और वो 15th Feb को हुई थी। बट यहाँ तो चीज़ें जल्दी ही हो रही हैं। चलो देखते हैं जो भी होता है, बट हाँ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए हैं, देखते हैं कि कितने दिन तक चलता है। बाकी सब कुछ आज के स्कैन के ऊपर डिपेंड करेगा। और अब मुझे भूखी भी लग रही है। रात भी बस मैंने ब्रेड स्लाइस ही लिया था क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन थे ही नहीं, क्योंकि तब मैं दूसरे वाले फ्लोर पे थी जो वो पूरा होता है मेजरमेंट वाला। अब अपने रूम में हूँ तो वेल सी ये क्या आता है ब्रेकफास्ट में, और बस आपको अपडेट देती रहूँगी। सो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 1 अभी और अभी तक भी मेरा स्कैन नहीं हुआ है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि 2-2:30 बजे तक जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो वाले चलते रहते हैं। अब क्योंकि मुझे कोविड है और मेरा भी 1 दिन बचा हुआ है क्वारंटीन का, तो जो नॉर्मल स्कैन थिएटर होता है मैं वहाँ पे नहीं जा सकती हूँ। तो वो लोग पूरा जो ऑपरेटस होता है वो रूम में ही लेकर आते हैं। जो मेरा इससे पहले वाला भी अब तक जो 2 स्कैन हो चुके हैं ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, तो वो भी इसी तरह से हुए हैं कि वो ऑपरेटस को लेकर आते हैं जो आइसोलेशन बोर्ड होता है। तो अभी 2-2:30 बजे तक तो जो नॉर्मल पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट्स हैं वो चलेंगे, उसके बाद फिर वो सिस्टम यहाँ लेकर आएंगे, देन दे गोना डू माई स्कैन। और स्कैन का बस वही है कि ब्लड फ्लो वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। और मेरा शावर लेने का बड़ा मन कर रहा है,
थकान सी अजीब सी होने लगी। हालांकि मेरा सेपरेट बाथरूम वगैरह सब कुछ है नहाने को मैं नहा भी लूँ, बट वही है जो यहाँ पे टॉयलेटरीज वगैरह हैं वो नहीं है जो मैं यूज़ करती हूँ, और मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ उस चीज़ में। और रात मुझे मंगानी वो ध्यान नहीं, लाइक टूथपेस्ट वगैरह तो सब कुछ मैंने मंगा लिया, बट आई एम जस्ट होपिंग कि स्कैन के बाद चीज़ें ठीक आएँ और मैं शाम तक घर चली जाऊँ। लंच आ गया है मेरा यहाँ पे, जैकेट पोटैटो और ये स्किन के साथ है काफ़ी थिक, और साथ में बिग बीन्स, और भी एक दो ऑप्शन थे फिर नॉनवेज वाले थे, तो फिर मैंने यही ले लिया। और अभी शुगर लेवल चेक कर रहा है तो फिर से हाइप हो जा रहा है, 3.3 था, तो अभी इन्होंने एक मीठी सी ड्रिंक पिलाई मुझे। देन 15 मिनट बाद टेस्ट करके देन आई एम गोना हैव माई लंच, और ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल तब तक, बट चलो क्या कर सकते हैं। तो यही चल रहा है फ़िलहाल तो, और बस स्कैन ठीक आ जाए, भगवान करे सारी चीज़ें ठीक हो जाए। मैं एक बार घर जाता है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, नहीं तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा सच में ना हॉस्पिटल में, अगर इन्होंने साथ के साथ ही एडमिट कर लिया और फिर इंड्यूस भी कर दिया तो। चलो एक दिन बचा है, बस मुझे ये है कि एटलीस्ट साहब तो मेरे साथ हो ना, अकेले अकेले वो भी परेशान, हर आधे घंटे बाद फ़ोन उनका, तो अदबी भी कुछ पता नहीं चलता ना लाइफ का, सारी चीज़ें ठीक ठाक ही चलती आ रही थी और एकदम से सारी चीज़ें ऐसे 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 गिर रही हैं। कुछ लोग कमेंट पे मुझे बोल भी रहे थे कि दीपिका आप कैसे हर सिचुएशन में हंसती रहती हो। भैया रो के ही क्या फ़ायदा, मुंह बना के बैठ जाओ, जब पता है कि ये सिचुएशन आ ही गई है, फेस करनी ही है। बेटर है कि थोड़ी हिम्मत के साथ हंसी खुशी कर लो, थोड़ा सा हंस लेंगे ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन हाई रहता है उस चीज़ से। और पापा ने हमेशा यही सिखाया कि बेटा लाइफ कभी भी स्मूथ तो होती नहीं है, अगर इतनी स्मूथ चल रही होती लाइफ तो लोग कैसे सीखते। तो ये हमेशा बचपन से ही सीखा है कि हाँ जैसी भी सिचुएशन है बस हार नहीं माननी है, और अपना बस कड़े मन के साथ खुशी खुशी बढ़ते जाओ और बस फतेह हो जाएगी फिर। तो ऐसा नहीं कि मैं वीक नहीं होती हूँ, इमोशनल नहीं होती हूँ या फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है, बट ये होता है कि कई बार जब चीज़ अपने ऊपर आती है तो मुझे पता है कि कितना दर्द है, कितना क्या है, एंड आई नो माई कैपेसिटी कि हाँ मैं झेल जाऊँगी। जब हाँ फैमिली के ऊपर बात आती है, अपनों के ऊपर बात आती है, हम देख नहीं पाते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन ज़रूर होता है। लाइक जब इंडिया में मेरी फैमिली को कोविड हुआ था, या मेरी मदर इन लॉ बीमार हुई थी, या शौर्य को हुआ था, तो उस टाइम पे वो वीक मोमेंट्स थे क्योंकि हम देख नहीं पाते, तो उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने ऊपर आता है तो शायद ज़्यादा बेटर वे में झेल जाते हैं, बट वही है कि इट इज़ लाइफ, और बस जो दे रहा है भगवान हंसी खुशी लो और दिखा दो कि कितनी भी चीज़ें दो हम कर जाएंगे, दैट्स इट। तो बस कुछ परवरिश ऐसी है, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं, कुछ सीख ऐसी है लाइफ की, और कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं लाइफ के कि यही सीखा है कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, खुद भी दुखी होगे, जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो भी दुखी होंगे, तो अपना बस हिम्मत से काम लेते रहो, दैट्स इट। ब्लॉग नोज में काफ़ी फ़ायदा है, ठीक ठाक हो रही है, बस खांसी तो कभी कभार उठ जाती है। चलो बात कर ली, ये जो ना मन नहीं लग रहा मेरा अब यहाँ पे, लग रहा मैं घर जाऊँ, और मुझे ना पनीर याद आ रहा है बहुत ज़्यादा, ये जैकेट पोटैटो देख के तो बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, फिर स्कैन हो जाए देन आई विल अपडेट यू। हाय गाइस, शाम हो रही है फ़िलहाल, और मेरे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं। एक्चुअली सोचा नहीं था कि अभी से हो जाएगा, लाइक अभी भी इतना नहीं है कि हाँ वो डिलीवरी वाले प्रोसेस में है, बट हाँ बढ़ रहे हैं। तो अभी ये उस चीज़ को भी देख रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा। और
फ्रीक्वेंसी तो कम है लेकिन इंटेंस है, तो मुश्किल सा हो ही रहा है। अगेन अकेले थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मेरा बस यही था भगवान से कि ये एक दिन और निकल जाए तो एटलीस्ट साहब मेरे साथ हो इस सिचुएशन में, क्योंकि एक मोरल सपोर्ट भी रहता है। और मैं तो चलो झेल रही हूँ इस चीज़ को, ही इज़ फीलिंग सो मच। तो लेट्स सी, देखें क्या होता है। तो बस फ़िलहाल यही चल रहा है, आराम ही कर रही हूँ। सुबह से पता नहीं कितनी बार मैं लेट चुकी हूँ, टहल चुकी हूँ, थकने लगी हूँ, बुरी तरीके से थकने लगी हूँ। या तो अब ये कर रहे हैं कि इससे तो सारे दर्द वर्द हो के बस सब कुछ हो जाए, बेबी हाथ में आ जाए। ये जो तड़पना हो रहा है ना, ये जान निकाल रहा है। और जैसे कि अभी इंडक्शन की जो डेट है उसमें भी 5 दिन बाकी है। इन केस अगर ऐसे ही हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन मुझे नेक्स्ट 5 दिन चलते रहे ना, बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। तो विल पावर स्ट्रॉन्ग, भगवान जी। समझ नहीं आ रहा मैं और क्या बोलूँ क्या नहीं, बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रही हूँ। माइंड जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और अच्छी अच्छी कोट्स पढ़ रही हूँ, भगवान का नाम ले रही हूँ, सुंदरकांड पढ़ा, बस यही चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है आगे। Hello guys, so I think my labor started। ये सोच के आ नहीं आए थे, बिल्कुल ही अकेली रह गई हूँ और अब 15 मिनट्स में आ रहे हैं। डॉक्टर मिडवाइफ भी भागी फिर रही हैं बेचारी। मेरा हॉस्पिटल बैग तक घर पे है, तभी विकास देकर जाएंगे यहाँ से। शायद ये लोग मुझे अभी वार्ड में शिफ्ट करेंगे, रूम में से लेबर वार्ड में, ताकि कुछ पेन रिलीफ मिले। बहुत हाई पेन है। तो आगे का आई डोंट नो, मेरी तो हिम्मत नहीं है। जैसे सोचा था चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं, तो आगे का आई डोंट नो कैसे क्या होगा, क्या अपडेट आपको मिलेगा। आई एम जस्ट एंडिंग दिस थिंग नाउ। और बस दुआ में याद रखना कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। हिम्मत दे भगवान मुझे इतनी कि मैं अकेले सब कुछ कर पाऊँ। आप लोग भी अपना ध्यान रखना, बस दुआ में याद रखना। बाय बाय।